जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट नंबर। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। मतलब एक त्रिभुज है जो कि समबाहु त्रिभुज है और एक सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड। ये हो गया डायग्राम। फिर कहता है अब ये पी क्यू आर है तो पी क्यू आर ऐसे ही बना दो। कहता है एस इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क क्यू आर। मतलब चाप क्यू आर में एस कोई एक पॉइंट है, कहीं पर भी है, तो आप चाहे जहां बनाना चाहो, मैं यही बना दे रहा हूं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एस क्यू। देखो ये सारे एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। पहली बात तो ये हो गया। और हमें क्या चाहिए? पी एस क्यू चाहिए। यानी हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। सीधी सी बात है, सेम वृत्ताखंड में बने हुए दोनों एंगल समान होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है, ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। सर ये बात तो हमें समझ नहीं आई, क्या बोल गए? देखो हम जानते हैं कि ऐसे करके जब डायग्राम दिया जाता है तो ये अगर थीटा होता है तो ये 2 थीटा होता है, यानी केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना। अब चाहे ऐसे हो, वो थोड़ा सा बाहर निकल गया, समझ रहे होगे, चाहे ऐसे हो, तो ये सेम वृत्ताखंड है, यहां पर सारे एंगल क्या होंगे? समान होंगे। ये वाले जब हम एक ही बेस से ले रहे होते हैं, देखो बेस हमारा ये है, ये आधार है, और ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 60 आएगा। चलिए, उम्मीद है मेरी ये वाली बात आपको समझ में आ गया होगा। 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 से हराता है। उसी रेस में वाई कॉमा जेड को कितनी दूरी से हराएगा? देखो अगर आपको बिल्कुल आसान तरीके से करना है भाई, हम डायग्राम भी नहीं बनाएंगे और आंसर निकाल लेंगे, तो निकाल सकते हो। एक्स वाई जेड। देखो ओवरऑल रेस आपकी क्या है? 1500 मीटर। ये माइंड में आपको अंत तक रखना पड़ेगा। एक्स वाई को 100 से हराता है। अगर एक्स जब 1500 मीटर चलता है तो वाई 1400 मीटर चलता है, इसका अर्थ यही है। और जेड को 240 से हराता है। कौन? एक्स। भाई एक्स जेड को 240 से, तो 1500 में 240 कम कर दोगे तो 1260 आएगा। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब कहता उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। अब मैटर यही है कि यहां से वाई को डिसाइड किया जाए, तो बहुत से बच्चे इन दोनों घटा देंगे, कह देंगे 140। तो जो घटाने पर 140 आएगा ना, वो आंसर ही नहीं होगा। पहली बात तो यही है। जो अगर 1400 और 1260 को घटाते जो आ जाए वो कह दो आंसर, तो पहली बात वो आंसर नहीं होगा, कुछ और होगा, ये याद रखना। ठीक है ये माइंड में सेट कर लेना। अब देखो ये जब 1400 मीटर चलता है तब ये 1260 चलता है। बस इसी का रेशियो ले लो, दोनों साइड 140 से जाएंगे। 1400 ये तो 140 10 से 140 नहले। हमका चलना है 1500 मीटर। एक्स को वाई को 1500 चलाओ तो यहां 150 का गुणा करोगे ना, 1500 हुआ ना, तो यहां पर भी 150 का गुणा करो तो दया ये 1500 ये 1350, अंतर कितना आया? 150 मीटर। यानी वाई अगर रेस पूरा कंप्लीट करता तो जेड को 150 मीटर से वो हराता। दिस इज द राइट आंसर। समझ गए ना? क्योंकि वाई को रेस हरानी है ना जेड को। अब जैसे ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बच्चा डर गया सर क्या होगा। देखो बोर्ड मास का अच्छा प्रयोग किया गया। देखो पहले तो ये याद रखना है, ये दोनों साथ रहेंगे और ये दोनों साथ रहेंगे, तो पहले हम साथ ही कर लेते। तो ये 5 की पावर 4 हो गया और 25 गुणे 12 ये 300 हो गया। अब
अब 300 डिवाइड बाय 30, तो यहां से 10 आया और ये दोनों निपट गए तो ये -1 आया। ठीक है, ये चलो भाई 25 ऐसे रख दें। चलो भाई यहां 51 डिवीजन में ऐसे रख दें। तो ये हो गया कितना, अभी पेशेंस रखना, ये हो गया कितना 35 में से 1 गया 34, यानी 51/34, और समाज इसी को 3/2 कहेगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 888 में जोड़ने पर वह 35 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। अब कुछ नहीं करना है, देखो अगर आप ईमानदारी चलना चाहते हो तो चुपचाप ये 888 में 35 से भाग दे दो, ये 70 आया, 188 तो ये 210, तभी अब 210 या तो 175 में जाओ, तो यहां कितना आया, आप कहोगे सर यहां 13 आया, पर इसमें जोड़े तो यहां पर जोड़े तो इसको 35 बनाने के लिए 22 जोड़ना पड़ेगा, 13 और 22 35 होता है, यानी 888 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो वह पूर्णतः 35 से डिविजिबल होगा। भाई ऐसे रिमाइंडर 13 आ रहा है, अब 13 घटाओ तो चला जाएगा, पर जोड़ रहा है तो 13 में 22 जोड़ो तो 35 होगा। एक टॉफी कंपनी 2 अलग अलग फ्लेवर एक्स और वाई की टॉफी तैयार करती है। 4 वर्ष की अवधि के फ्लेवर का उत्पादन नीचे दिया गया है। चलो ये सब कहानियां हैं, नीचे आते हैं। 2017 और 2018 में फ्लेवर एक्स के औसत उत्पादन, अब एक्स के औसत उत्पादन 2017 और 18 के, तो 2017 में 20, 18 में भी 20, औसत भी 20 हो गया क्योंकि 20/2, और 2019 और 2020 में वाई के उत्पादन का औसत, तो 19 और 20 में यहां वाई 32 और यहां 20, तो ये हो गया 52, 52 का आधा कितना 26, इसका अंतर बोला जाए तो वो 6 का डिफरेंस आएगा, और यहां 6 को 1000 के पैक में बोला जा रहा है, समझ लेना, तो 6000 इज द राइट आंसर। ये इंग्लिश वर्जन है। ये क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं, देखो आप कह दो सर प्रीवियस ईयर, भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें सारा टीचर आज की डेट में बताएगा आपको थीटा बराबर या तो 0 रख लो या 90 रख लो, इसी से आंसर निकालो। अगर 0 रखोगे तो ये 0 ये 1 होगा, 0 रखोगे तो ये 0 ये 1, और 0 रखोगे तो ये निपट जाएगा। तो 12 एकम 12 और 18 एकम 18, और जिस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत हो गया, किताबों को पढ़ो सही से, कोई भी किताब खरीदो उसको पढ़ो, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब कुछ बातें यहां ज्ञान की अलग से दे देते हैं, ये आप चाहो तो लिख लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ये समाज 1 कहता है। अगर इसमें 4 पावर आपके सामने बोल दे, साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, उस केस में मेरे दोस्त 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बोलता है। और अगर 6 पावर कर दे, साइन की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा, तो ये 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बोलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंप्लीट समझ में आ गया, सभी बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 120 मीटर कपड़े का मूल 9600 है तो 147 का मूल क्या हो, 147। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो 12 × 96 यानी 120 में 80 का गुणा करोगे तो ये आएगा, तो इसमें भी 80 का ही गुणा करना है और कुछ नहीं। 12 × 96 तो 0, 8 से 56 5 हासिल, 14 8 कर लो 112 और 5, एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया, तो स्लंट हाइट इसकी 10 आ जाएगी। फिर भी हम आपको ऐसे समझाएंगे कि ये एक शंकु है, कोन जिसे बोलते हैं, जिसकी त्रिज्या 6 और जिसकी हाइट क्या है 8 है, तो इसकी स्लंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई 10 हो जाएगी। अब हमसे कहता है तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। अब
कैनवास की, यानी उसका कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कितना कपड़ा लगेगा, तो पाई आर एल लगेगा, एरिया नहीं, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर 6 है और एल 10 है, तो 1320 में 7 का भाग, 7 एकम 7, अब ये 52 आ गया, 7 एकम 7, अब ये 62 आ गया, 8 7 56, 18 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, 188.57। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक घड़ी को 2000 पर बेचने पर एक दुकानदार 20% की हानि होती है। अब 20% की हानि होती है तो 100 में 20 कम कर दो, 80% का मान 2000 रुपया है। 80% 2000 के 100% निकालो, तो चाहो तो 0 से 0 काटो। अब 8 में अगर 12.5 का गुणा कर लेते हो तो 100% आ जाता है, तो 12.5 का तो ये 2500 हो गया, 12.5 गुणे 200 तो 2500 हो गया। अब 2500 की चीज मेरे दोस्त अगर 3000 में बेचते हो तो 500 रुपया कमाते हो, पर आउट ऑफ किस में, 2500 में। 20% आपको एज ए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 20% प्रॉफिट। एक तरीका तो ये हो गया। हाँ, तरीके बहुत होते हैं, बस सोच पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचना है पेपर में। देखो शॉर्टकट कभी कभी हानिकारक होता है, कभी कभी बेनिफिट। अब देखो जैसे 20% हानि बेचा तो 100 में 20 गया तो 80% आया, जिसकी वैल्यू 2000 है। कह 3000 में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता, तो देखो इसका रेशियो 2:3 है ना, 2 बराबर 80 के तो 3 बराबर 120 के, तो 100 की चीज अगर 120 में बेचोगे तो 20% क्या आएगा, प्रॉफिट। अब डिसाइड कर लो विच वन बेटर। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा चल रहा है। कभी कभी भाग देने में, आपको आता होगा पेपर में, भाग देने में गलती हो जाती है। ठीक है, समझ गए ना। उसके लिए सिर्फ अभ्यास की जरूरत है और कुछ नहीं। निरंतर प्रैक्टिस करो, दुनिया भर के स्पीड टेस्ट लगाओ, वहीं से बेनिफिट होता है। अब ये तो किसी टीचर का कोर्स ले ले, मेंस का पेपर आ रहा है, पहले तो प्री में कोर्स लो, फिर मेंस में कोर्स लो, तुम्हारा कुछ नहीं होना है। आप पहले से अपडेट हैं तो आपको बेनिफिट होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुछ लोगों में 85% ने चुनाव के दौरान अपना मत डाला। 85% ने। अब देखो एक चीज समझो, अब इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, रखेंगे, करेंगे। आंसर मेरा कहां गया, यहां भटक रहा। फिर कहता है 10% अवैध घोषित हो गए। यहां इसने दे रखा है यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, 3 लाख शामिल थे और इतने वैध मत प्राप्त किए गए। अब यहां पर हमें पेशेंस रख के सॉल्व करना। टोटल जो वोट था हमारे पास 3 लाख था, 85% इसका वोटिंग हुआ, यानी इसका 85% निकालो। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 85 गुणे 2 करना है, 8 का 24, 1 25, 255, मतलब 2,55,000 आ जाएगा। बहुत पेशेंस से कर रहा हूं। फिर कहता है डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित कर दिए गए। इसका 10% निकालोगे तो 1 जीरो कम होगा, यानी 25,500 कम करना होगा। 25,500 आपको कम करना होगा। तो 2,55,000 में 25 गया 500, 2,29,000 आ जाएगा। ये आप ओरल अपने माइंड से कि भैया इतना पैसा है मेरे पास, किसी को देना है, 2,29,500 आ गया। अब कहते हैं धर्म को 1,37,700 वैध वोट मिले और धर्म को वैध मतों की कुल संख्या का प्रतिशत बताओ। यानी 1,37,700 में 2,29,500 का भाग देना है, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब मेरे दोस्त, अब यहीं पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा भाग देते समय। अब ये देखो सीधी सी बात है,
पहले तो हम ये 5 डिजिट देखेंगे, बाद में ये जीरो वाला देखेंगे, और यहां से 4, क्योंकि 1377 2295 से नहीं जा रहा है मोटा मोटा। तो अगर मैं पहले देखूं ये 5 है, 5 से करोगे इसके पास ही जाएगा 11 समथिंग, 7 से 14 हो जाएगा, 4 से कम होगा, 6 से देखो पहले, तो 6 से 6 पंचे 30, 3 हासिल भाई, 6 पंचे 30, इसमें कर रहे हैं नीचे वाले में 6 का गुणा, 3 हासिल, 54 77, 54 57, 5 हासिल, 18 6 से गुणा कर रहा है ना, पेशेंस, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 7 छंग 9 गुणे 6 54 57, 5 हासिल, 6 दूनी 12, 5 17, 1 हासिल, 12 13 जा रहा है, यानी ये वैल्यू यहां तक 6 बार, ये वाला 0 7, यानी 60% आंसर। ठीक है, बस इतना ही कैलकुलेशन है, सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। आप दुनिया भर की ट्रिक लगाओगे ना, खेला हो जाएगा। एक ट्रेन 70 kmph की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 kmph चल रही, दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड पार करती, दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई। क्योंकि इसमें तो मैं प्रकाश कॉन्सेप्ट से बताता हूं, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, या प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को या टर्मिनल को, तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, यानी जो 25 सेकंड डिसाइड करेगा, कितना 25 सेकंड डिसाइड करेगा, दोनों ट्रेन की लेंथ को डिसाइड करेगा, यानी 25 सेकंड डिसाइडेड द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन एज वेल एज सेकंड ट्रेन। अब 70 की स्पीड से और समान दिशा में 34, यानी जब दो बंदे या दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, तो रिलेटिव स्पीड उनकी घटती है। 70 में 34 गया तो 36 आया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर तो 36 किलोमीटर लिख दो, और ये 36 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट, और घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। बस मुद्दा ही खत्म। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, मेरा कोई भी ट्रेन का वीडियो देख लेना यूट्यूब से, सब क्लियर हो जाएगा। 3600 में क्या किसका इंटू करें कि 36,000 हो जाए, 10 का, 25 में भी 10 का गुणा कर लो, 250, यानी दोनों ट्रेनों की लेंथ जो हो जाएगी वो 250 हो जाएगी। 250 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सॉल्यूशन। जनरल भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है। किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग, देख लो दया क्या बोल गया, अंतर का वर्ग, यानी x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है उसका ये 324 है, तो इसका मतलब x माइनस वाई 18। जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी x इंटू वाई का जो इंटू है वो 144 है। तो सीधी सी बात समझ में आ रहा है कि 24 गुणे 6, क्योंकि इसका अंतर भी हमें 18 देखते हुए चलना है। तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर, दोनों संख्याओं के धनात्मक अंतर पूछ रहा है, वर्गों का, सही लिख रहा था मैं, वर्गों का अंतर, यानी हमें जो चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 6 का 36, 540 इज द राइट आंसर। बाकी आप जनरल बेसिक कर सकते हैं, अधिकतर क्या 90% लोग यहां दिमाग लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल, और उससे करते हैं। डी और ई ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार बिंदु है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी एसएससी में आ गया है, ये ना सोचना कि पहली बार आया है। यहां भाग रहा है, यूट्यूब में सबसे पहले ये सारे सेट मैं ही करा रहा हूं, तब मेरे को आभास हो रहा है, इसलिए सभी लोग धैर्य पूर्वक पढ़ना। ये सॉल्यूशन अभी किसी किताब में छपे नहीं है और किसी ने अभी तक पढ़ाया नहीं है। डी और मतलब अभी इस सेट को नहीं पढ़ाया, वैसे पढ़ा रखा होगा। डी और ई ट्रायंगल एबीसी
पर भुजाएं हैं। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, थोड़ा सा बड़ा बनाया है, ए बी सी, डी और ई है जो कि बीसी के समांतर है, तो डी और ई यहां पर है जो कि बीसी के समांतर, यानी दोनों ये पैरेलल है। बहुत से बच्चे इसी का सॉल्यूशन सर्च करेंगे। ठीक कहता है एडी और डीबी का रेशियो 7:9 है। एडी और डीबी का रेशियो 7:9। एक थ्योरम होती है जिसका नाम है हेल्स थ्योरम, नाम सुनना। हेल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर, जिस रेशियो से ये दोनों होंगे उसी रेशियो से ये दोनों होंगे, अकॉर्डिंग टू द हेल्स थ्योरम। साथ ही साथ अगर आप सही से देखोगे तो उसी रेशियो से, अब ये 7 7 है तो 7 ये हो जाएगा, इसका रेशियो 7 होगा इस भुजा का, और 9 7 16 इसका 16 होगा। ठीक है, आप चाहो तो कहीं साइड में लिख लो, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, इफ ये दोनों हमारा क्या पैरेलल है, यानी ए और बी के रेशियो से, तो ये भी ए और बी के रेशियो से, तो ये ए और ये भुजा ए प्लस बी होती है। ठीक है, साइड में चुपचाप लिख लेना अगर कोई कष्ट हो जीवन में। अब हमसे कहता है कि CD और B एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं। आ गया CD और B एक दूसरे को F पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमसे कहता है कि भैया इस पोर्शन का जो एरिया है और इस पोर्शन का एरिया है, तो सीधी सी बात है भुजा का स्क्वायर, यानी 7 और 16 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, बस इतना ही करना है। 49 और 256। सर आंसर देख के बता रहे हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो, अन्यथा आप साइड में जाओ, एक प्रॉपर्टी को और याद कर लो। एक होता है ट्रैपेजियम, समलंब चतुर्भुज, समान लंब, पर आप ट्रैपेजियम समझो। ट्रैपेजियम में क्या होता है, ये दोनों भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, समझ गए, और ये ऐसे जो खेला चल रहा है, ऐसे जो खेला चल रहा है, तो ये साइड जो दी गई है और ये साइड का जो स्क्वायर होगा वो इनके एरिया के बराबर होता है। समझ गए? और वैसे भी आपको बताया है, जो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। सर हम नहीं मानेंगे, सिमिलर कैसे होंगे? देखो सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर हम नहीं मानेंगे, सिमिलर कैसे होंगे? कैसे नहीं मानोगे? देखो ये जब दोनों हमारे क्या है, पैरेलल है, तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। समझ गए ना? अरे ऐसे करके जेड करके नहीं पढ़ते थे जब दोनों ये पैरेलल हैं? दया समझो, आप पेपर देने गए हो धवन कर दो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, तो बोथ आर सिमिलर यानी समरूप, तो साइड का स्क्वायर उनका एरिया होता है। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, 1 मिनट के ऊपर हमने बताने की कोशिश की। हमारा मेन उद्देश्य समझ में आया। ध्यान देना बहुत अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है मेरे दोस्त? कौन सा कथन असत्य है, इस पे ध्यान दो। बस यही असत्य है, फॉल्स। सर हम नहीं मानेंगे। नहीं मानो, कम से कम 1 साल ऑफलाइन कोचिंग जाओ अगर आप नहीं मान रहे हो, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है। देखो हम जब जानते हैं कि कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला ये होता है, यानी ट्रू। कॉस और 1/cos ये भी ट्रू। tan ए तो ये साइन बाई कॉस ए और ये कॉस ए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता नहीं है। होता क्या है, हम लोग पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ते हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर ये वाला नहीं आता, 1 साल चुपचाप ऑफलाइन कोचिंग करो, वहां जाइए, टीचर से सीखिए, और 1 आध साल में ये फॉर्मूला आप तैयार कर लेंगे। वैसे बच्चे 4-5 सालों में तैयार करते हैं, क्योंकि 9th हो गया, 10th हो गया, 11th 12th, 4 साल तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते ही हैं। बुरा लग रहा होगा, अच्छी बात है। ये ट्रायंगल XYZ में XY और XZ 5 है, 4 और 5 है,
और क्यू वाई जेड पे एक ऐसा बिंदु, अब देखो यहां ट्रायंगल बोल दिया गया, ध्यान देना मेरे को, बहुत पेशेंस। 15 नंबर क्वेश्चन, क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, ध्यान देना। एक चुपचाप एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मेरा कल्सर पता नहीं कहां भाग जाता है। ये एक ट्रायंगल बन गया, ध्यान देना। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई बराबर 4 के, एक्स जेड बराबर 5 के, क्यू वाई जेड पे एक ऐसा बिंदु है, वाई जेड पे क्यू एक ऐसा बिंदु कहां है हमें नहीं मालूम। एक ऐसा बिंदु है, ऐसा बिंदु है कि एक्स क्यू एंगल एक्स को समद्विभाजित करता है, बस यहीं से हिंट मिल गया। यानी ये जो लाइन खींची ये एंगल बाइसेक्टर, बस 50 बार ये चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैं साइड में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो, जैसे ये कोई भी ट्रायंगल है और अगर ये लाइन ऐसे खींच दी और कहते भैया ये एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, जिस रेशियो से ये दोनों भुजाएं होंगी उसी रेशियो से ये दोनों भुजा होंगी। मोटा मोटा जैसे ये 4 और 5 के रेशियो से है, तो यहां कुछ भी हो उसका भी रेशियो 4 और 5 का ही होगा। ठीक है, 4:5। अब प्रूफ कैसे करते हैं? साइन रूल से प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी रटाई जाती है, आप नहीं पढ़ोगे तो मैं जिम्मेदार हूं, खत्म बात, आप क्यों हो। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 है, दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, यदि उसका लाभ 14% तो पंखे का क्रय मूल्य। अब देखो एक छोटी सी कैलकुलेशन निकल के आएगी, आप चाहो बेसिक से कर लो, कुछ नहीं करना है। 4200 रुपया की चीज 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 4200 का 5% 210 रुपया कम कर दो, 210 कम कर दिया, यानी 3990 रुपया हो गया। अब 14% का हमें लाभ हो रहा है, तो सीधी सी बात है 100 की चीज 114 में बेची गई होगी, यानी 114% की वैल्यू यही होगी। अब हमसे कहता है प्रभु 100% बता दो, यानी सीपी बता दो, सीपी क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 114 से ही जाएगा, 114 ते 342 यानी 3 बार में और फिर 5 बार में, यानी 35 का यहां गुणा कर लो, 3500 इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होगी। क्वेश्चन नंबर 16, 9500 की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 11,780 हो जाएगा। अब यहां आप बेसिक से ही करेंगे, हाँ करने को तो शॉर्टकट भी है पर आप बेसिक से करो। ठीक है, बेसिक से करो। देखो 9500 रुपया लगाया और 11,780 पाया, तो आपको ब्याज के रूप में क्या मिला, तो 11,780 में 9500 घटाओ तो 500 इधर और 1780, यानी 2280 रुपया आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 2280 रुपया आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इन दोनों में घटाओ, जो आएगा वही हमारा एसआई कहलाएगा। अभी 2280 किसे मिल रहा है? 9500 रुपये मिल रहा है, रेट 8% है, हमका टाइम चाहिए। अब परसेंटेज क्या करता है? 2 जीरो की बली मांगता है, चाहो तो नीचे 100 लिख देते तो परसेंटेज का सिंबल ना लगाते भाई। अब ये गुणा कर लो, 95 8 8 5 40, 4 हासिल और 9 72 और 4 76, जीरो से जीरो गया, 76 3 228, टाइम बराबर 3 आ गया। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते, बी सी 12 दिन में करते और सी ए 6 दिन में, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन, ए बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी ए उसी कार्य को 6 दिन में। इसका एलसीएम ले लो, 10 12 6 का एलसीएम, 10 12 6 का एलसीएम कितना? 60 ले लो,
ए बी की क्षमता 6, बी सी की क्षमता 5 और इसकी क्षमता 10 आ गई। अब ध्यान देना बहुत आराम से, सभी लोग ध्यान देना, सभी लोग 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो 2 ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखेंगे, 6 5 11 और 11 10 21, 2 से भाग दे दो, यानी ए बी सी की जो क्षमता आ जाएगी 10.5 आ जाएगी। हमसे कहता है ए एलॉन कैन फिनिश द वर्क, तो बी सी की क्षमता क्या है 5 है, ए की क्षमता 5.5 होगी, बस इसी से भाग देना है। 60 5.5 को हम लोग 11/2 कहते हैं, यानी 120/11 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 120/11, 120/11, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 18 का 120/11। 19 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चलो भाई अच्छा बोल देते, बोलना नहीं चाहिए बोल देते, अच्छा समझ, कुछ नहीं करना, आपको बेसिक फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे इसको अगर निकालना है तो आप ज्यादा दूर ना जाओ, सिर्फ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 लिखो, साथ में इंटू में x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 लिखो, बस। किसी भी टीचर से पढ़े हो बस ध्यान देना, यहां पर पहले वो टीचर ये सिखाएगा कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 23 आया। अब इससे 4 पावर सीधे सिखाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, 527 आएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई दया कि इसकी वैल्यू 527 हो गई, बस पड़ोसी फंस गया। अब एक रूल आपको अलग से पढ़ाते हैं कि x प्लस 1/x बराबर अगर b है और आपसे कह दे x माइनस 1/x √b² माइनस 4। अब जैसे यहां पर पावर दोनों में 4 4 कर दी जाए, b रहेगा तो यहां पर भी ऐसे, यानी जो बगल वाला होगा 527 का स्क्वायर और 4 को हम 2 का स्क्वायर, 527 से दोनों को पहले जोड़ोगे तो 529 आ जाएगा और घटाओगे तो 525 आ जाएगा। 529 23 का होता है तो 527 गुणे 23 ऐसे, और 25 गुणे 21 525 होता है, तो 5 बाहर आएगा, √21 हो जाएगा। तो ये 527 हो गया और ये 115 हो गया, बस इसी का गुणा कर लो। अब यहां पर भी हम शॉर्टकट मार सकते हैं पर हम नहीं मारने की कोशिश करेंगे, यहां हम गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई 115 हो गया ना, तो एरो मेथड का हमें ज्ञान है, 7 पना 35 3 हासिल, 10 7 17 18 19 20 2 हासिल, 25 7 32 33 34 35 36 3 हासिल, 5 2 7 3 10 1 हासिल, 5 1 6, यानी 60605 √21 आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को टाइम लगेगा, पर आप ट्रस्ट मी, पहले इन्हीं क्वेश्चनों का ही अलजेब्रा में प्रैक्टिस बहुत कराया जाता है। मेरे द्वारा तो कराया जाता है, सभी टीचरों के द्वारा कराया जाता है। किसी से भी पढ़ोगे यूट्यूब में या ऑफलाइन पढ़ाते हैं टीचर, हाँ ऑफलाइन में मतलब कायदे के टीचर से, ठीक है। आप किसी लड़के से पढ़ने पहुंच गए, उसने अभी हाल ही में एसएससी का एग्जाम निकाला, अब तब पहुंच गए, तो उतना आपको बेनिफिट नहीं होगा। जो भी टीचर है भले एसएससी का एग्जाम न निकाला हो, 5-7 साल उसने पढ़ाया हो, ठीक है, ये मुद्दे हैं। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है। शेष कार्य बी द्वारा और कार्य 20 दिनों में पूरा हो गया। देख लो ध्यान, यानी टोटल 20 दिन में सारा का सारा खेला हो गया, यानी 4 दिन जो खेला होगा वो उसने ए ने किया और बाकी 16 दिन किसने किया, सीधी सी बात है, बी खेल रहा होगा। और क्या, 16 दिन कौन खेल रहा होगा, बी खेल रहा होगा।
तो देखा जाए काम हमेशा एक होता है जिसे 100% कहते हैं। ए एक दिन में 1/15 काम करेगा, तो 4 दिन में 4/15 काम ए ने कर लिया। इससे घटाओगे तो 11/15 काम बी करेगा 16 दिन में। तो बी द्वारा कार्य करा लो, इसको गुणा पूरा का पूरा 16 गुणे 15 240/11। 240/11 दिन में बी पूरा कार्य कर लेगा। पर हमसे कहा जा रहा है ए और बी दोनों मिलकर दिया, तो बी 240/11, एलसीएम भी 240 ही आएगा। 15 से भाग दोगे तो 16 आएगा और इससे 11 आएगा। दोनों मिलकर यानी 27 से भाग दे दो, 80/9 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हैं, जल्दबाजी में लोगों से गलत होगा, अन्यथा नहीं। दी गई तालिका का एक स्कूल में 5 अलग अलग विषय में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत क्या है? देखो ये एक क्वेश्चन अच्छा आया, मतलब इस सेट में अगर कोई क्वेश्चन बच्चा छोड़ता जल्दबाजी में तो इसके चांसेस बनते हैं इस क्वेश्चन के। लेकिन अगर आपने हमसे पढ़ा है तो ये एक आसान क्वेश्चन। सर ऐसे कैसे? अभी देखो हमें यहां प्रतिशत निकालना है। 100 का 67 होता है, पर यहां 70% निकालना पड़ेगा। तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम 100 150 100 का रेशियो यानी 50 से सभी जाएगा। 50 से ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 2 बार में और ये 2 बार में। यहां पर 67% है, ये 70% है, ये 64% है, ये 55 है। एवरेज के मेथड से लगा रहा हूं, 75 है। अब एक बार ऑप्शन में जाओ। हाँ, ऑप्शन में सबसे ज्यादा बार क्या आया है? तो आप देखोगे 64 है, 66 है, 65 है। 64 66 65, तो 64 66 65, तो ऑप्शन में 64 66 65 है। तो इनमें देखो कहीं 64 कहां है? अरे मेरा कर्सर कहां भाग गया दोस्त? यहां है, एक सेकंड, समझिए ना। ऑप्शन में 64 75 66 और 65 है ना, तो यहां पर देखो एक 64 ये दिख रहा है और ये चीज हमारे ऑप्शन में भी बनी हुई है। अब कहते हो 75 भी बना हुआ है, ज्यादा बार मतलब नियरेस्ट में यही 3 दिख रहे हैं ना मेरे भाई, तो 75 तो अलग ही भाग रहा है ना। हमने मान लिया मिनिमम में 64% तो औसत होगा ही होगा। अगर 75 भी होगा तो वो भी निकल के आएगा। 64 मिनिमम में 64 मान लिया। इधर गए तो ये 6 ज्यादा 64 से, ये 64 से 3 ज्यादा, ये 64 से 9 कम और ये 64 से 11 ज्यादा। बात समझ में आई? अभी खेलेंगे हम लोग पूरी कैलकुलेशन। तो यहां 3 दूना 6 हो गया, क्षत्रिक 18 हो गया प्लस का, यहां तो कोई नहीं, 9 दूनी 18 माइनस का हो गया और ये प्लस का 22 हो गया। तो ये गया 6 और 22 मेरे दोस्त 28 होता है। कद्दू कटेगा तो इन सब में बटेगा। तो ये जब ये सब हो गया 8 3 11, 11 से भाग दे दो। इसको जब भाग दोगे तो 2 पॉइंट, अब ये कितना आएगा? 22 हो गया ना, 22 हो गया ना। अब आएगा 60, तो 5 बार में, फिर 5 बार में, लगभग में इन दोनों को जोड़ दो यानी 66.55%। मेरे दोस्त ट्रस्ट में यही इसका शॉर्टकट है, अन्यथा खेला हो जाएगा। क्योंकि 64 65 66 तीनों ऑप्शन में है, ज्यादा शॉर्टकट में खेला होता है। समझ गए ना? बेहतरीन सॉल्यूशन। ए और बी समान रूप से कार्य कुशल है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन आया मेरे दोस्त, हम तो आपको बहुत आसानी से सिखाएंगे। देखो एक चीज समझो, मैं इसमें शॉर्टकट भी सिखा सकता हूं, मैं आपको साफ बताऊं, लेकिन हम वो तरीका बताएंगे जिससे आप पेपर में अटेम्प्ट कर लोगे। क्योंकि ये जिंदगी में पहली बार मैंने भी देखा, मैं साफ बताते रहो, आप भी देख रहे हो, ठीक है? ट्रस्ट करो, एसएससी में तो नहीं आया, ठीक है? ए और बी समान रूप से कार्य कुशल है। यदि किसी ने कार्य
किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में काम करता है, यानी ए भी 30 दिन में काम करता है और बी भी 30 दिन में। है आसान, आया नहीं एसएससी, नई सोच। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए हर 4 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन रेस्ट लेता है, जबकि बी ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन रेस्ट लेता है। यदि कार्य 1 अगस्त 2022 को स्टार्ट हुआ तो खत्म कब होगा? हाइलाइटर से मैं हाईलाइट कर दूं क्योंकि सभी बच्चे इसी क्वेश्चन को सर्च कर रहे हैं मार्केट में। ए हर 4 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन रेस्ट लेता है, बी हर 5 दिन को कार्य करने के बाद 1 दिन रेस्ट लेता है, और 1 अगस्त 2022 से खेला चालू। कुछ नहीं करना, बहुत पेशेंस रखना है। एलसीएम इसका 30 होगा, क्षमता 1 आएगी। देखो सारे ऑप्शंस में जाओ, एक बार थोड़ा निगाहें तो मारो, तो मिनिमम 16 दिन तो हमें काम कराना ही कराना है भाई। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलो ना, थोड़ा सा भगवान ने अक्ल दिया है कि ऑप्शन भी देखा जाता है? मेरे शब्द आज के सेशन में कुछ खराब लग रहे हो, क्षमा प्रार्थी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखा 16, 17, 18, 19, 16 दिन तो हमें काम कराना है। अब ए ध्यान देना, कहां गया तो कर्सर भाग जाता, यहां है। ए ने 4 दिन काम किया, नहीं 4 दिन काम किया तो 4 लड्डू बनाए, 1 दिन ये रेस्ट किया तो उसको ऐसे लिख रहे हैं। फिर 4 दिन काम करेगा, फिर 1 दिन रेस्ट करेगा, कम से कम 16 दिन तो हम ऐसे काम करवा लें। देखो 4, ये गैप वाला 5, 4 गैप वाला 5, फिर 4 दिन काम किया और गैप वाला 5। अब यहां फिर काम कर रहा है 15। चलो यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं क्योंकि 16 दिन पहले हम ए से काम करवा रहे हैं, यहां 1 लिख दिया तो 16 दिन ए ने काम किया। किसी को आपत्ति नहीं होगी, मैं एक बार फिर से काउंट करा देता हूं। 4, 1, 5, 4, 1, 5, 4, 1, 5, समझ गए ना? और ये एक ही है, 16 दिन काम किया। 16 दिन में ए ने बनाया कितने लड्डू? 4, 4, 4 और 1, यानी ए ने 16 दिन में 13 यूनिट काम किया। बहुत आराम सिखा रहा हूं मैं। अब बात आती है, पहले 16 दिन काम किससे करा ले? बी से भी तो करा ले, घर में तो बैठालना नहीं है बी को। बी आया, 5 दिन काम करता है, 1 दिन रेस्ट करता है, फिर 5 दिन काम करता है, फिर 1 दिन रेस्ट करता है, तो ये 6, फिर 5 दिन काम किया तो 5 दिन क्या, अब 4 दिन अभी मान लो 16 के लिए, तो 5, 1, 6, 6 दूनी 12, 4, 16। अगर मैं 16 दिन किसका देखूं, बी का देखूं, तो 5, 5, 10, 4, 14 काम किया कि नहीं किया? हमने दोनों का 16, 16 ही बनाया है। ये 13 और 14 कितना हो गया? 13 और 14, 27 काम हो गया। काम कराना है 30। अब दोनों 16, 16 दिन हो गए, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब जब मेरे दोस्त काम पूरा नहीं हुआ मेरे कर्सर, तो 16 दिन तो आंसर नहीं हुआ। अब 16 के बाद 17 की ओर गए, 17 में गए तो 1 दिन इसको काम कराया तो इसके 17 हो गए। ये 4 था तो ये 5 दिन, क्योंकि 5 दिन लगातार काम करता था, 17 हो गए। तो यहां पर देखा जाए 27 हुए थे, 2 काम हो गया, 29। भैया 17 दिन में भी नहीं हुआ काम, तो 30 करना था। अब इसका मतलब अब हम आगे बढ़े तो इसका तो रेस्ट है, पर ये काम कर रहा है क्योंकि ये तो 4 दिन काम करता ना, 1, 2, 3, तो इसने तो 1 ही काम किया ना। यानी 18वें दिन 18 अगस्त को, मेरा बर्थडे भी होता है 18 अगस्त को, 18 अगस्त को ए तो काम कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, पर 18, तो ये हो गए 30, यानी 18 अगस्त आंसर। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताने की कोशिश करूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? दिल नहीं मानना है मेरा, समझ रहे, दिल नहीं मानना। बहुत से सोच रहे ये क्या कर दिया टीचर ने। भैया ये हम वास्तविकता समझा रहे हैं इस क्वेश्चन की। ये पहली बार तो पेपर में आया, ऊपर से अब अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ये खेला हो जाएगा।
मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं और यही चीज समझाऊंगा जो लिखी थी। हाँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, कलर बदल दूंगा। अब देखो, पहले ऑप्शन में देखो 19, 17, 16, 18, यानी मिनिमम 16 दिन तो ए और बी काम कर रहे हैं। ए कहता है मिनिमम, ए कहता है मैं तो पहले 4 दिन काम करता हूं, 1 दिन रेस्ट लेता हूं, फिर 4 दिन काम करता हूं, फिर 1 दिन रेस्ट लेता हूं, फिर 4 दिन काम करता हूं, फिर 1 दिन रेस्ट लेता हूं। अगर मैं ऐसे जोड़ूं तो 4, 1, 5, मतलब 5, 5, 10, 15, 15 दिन हो गए। 16 दिन यानी 1 दिन अभी काम कराया। फिलहाल इसके पास अभी 4 काम बाकी है, 4 काम बाकी है, पर अभी मैंने 1 दिन इससे कराया, 1 दिन अभी कराया। बात को मोटा मोटा समझो। तो यहां तक अगर हम गए तो हमने बस यहां तक गए, भी आपको समझाते हैं, कोष्टक बना देते हैं। अभी 16 दिन में बस यहां तक खेला हो, क्योंकि उसके बाद तो रेस्ट होगा ना। यहां तक खेला होगा, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 16 दिन में 13 काम हुए, जो गोले बने बस वही काम। अब बी की बारी आई, इसने 5 दिन काम किया, 1 दिन रेस्ट लिया, 5 दिन काम किया, 1 दिन रेस्ट लिया, 5 दिन काम किया। चलो, तो ये 5, 5 या 15, 16, 17 दिन हो गए। तो यहां पर हम अभी इसको 4 + 1 लेते रहे, 4 + 1, ठीक है। तो यहां तक इसके 16 दिन होते हैं। 6, 6 दूनी 12, 4, 16, तो इसने 4। मेरी बात को सुनो, तो 16 दिन काम किसने किया? बी ने काम किया। और कितना काम किया? 14 काम। ये तो 27 काम हुआ। हमें करना है क्या? 30। तो 16 अगस्त तो आंसर नहीं होगा। समझो मेरे भाई, ठीक है। कोई समझाने नहीं बैठेगा, उड़ा देगा सीधे। अब बात आई किसकी? किसकी? इन्हीं की। तो इसने देखो नेक्स्ट डे 1 काम किया, 17 दिन, 17 दिन 1 काम, अभी 17 दिन हो गए ना, 1 काम हो गया दोनों का, तो 17 दिन हो गए। तो 1 काम इसका बढ़ा दो, 1 काम इसका बढ़ा दो, और दिन 16 से 17 हो गए। 17 दिन में भी नहीं हुआ, क्योंकि ये 14 हुआ और ये 15, यानी 29 अभी काम हुआ। अभी काम कितना हुआ? 29 हुआ, 17 भी नहीं हुआ। अब 18वें दिन, तो इसने तो 1 काम कर लिया ये वाला, और इसका रेस्ट था, एक ही काम हुआ 18वें दिन, समझे ना। तो 18 अगस्त आंसर आया। सभी लोग कमेंट करके बताना कि ये 22 नंबर क्वेश्चन 18 जुलाई का सिर्फ नंबर 3 का जो मैंने आराम से बताने की कोशिश की, आया कि नहीं आया? उड़ाया नहीं मैंने, कल को धरने बैठ जाओ। इस क्वेश्चन में पेशेंस रखना। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते थे, पता नहीं मैथ में कहां झोंक दिया, फिर भी आया हुआ है इससे पहले भी क्वेश्चन। राघव के अनुसार उसका वजन 64 केजी से ज्यादा, यहां शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। 64 से ज्यादा, यानी 64 से ज्यादा है राघव का वजन, 74 से कम है। अब ये अंडरलाइन भी करेंगे, मतलब हाईलाइट भी करेंगे। उसकी बहन कहती है कि राघव की बात से सहमत नहीं, वो सोचती है कि उसका वजन 60 केजी ज्यादा है। सिस्टर उसकी एक एग्जम्पशन है, और 69 से कम है। अब उसकी मां, उसका वजन 68 केजी से ज्यादा नहीं है। बस ये जो शब्द है ना, ज्यादा नहीं है, ज्यादा और ज्यादा नहीं में अंतर होता है। यानी 68 केजी से ज्यादा नहीं है, यानी राघव का वजन या तो 68 है या उससे कम है। ये शब्द निकल रहा है। जैसे नहीं, तुम्हारा वजन 4 केजी से ज्यादा नहीं होगा, या तो 4 होगा या 4 से कम होगा, समझ गए ना। और उसके पिताजी कहते हैं, मानना है कि भैया उसका वजन 67 केजी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कुछ ने ज्यादा नहीं हो सकता, यानी फिर से पापा जो कह रहे हैं उसका वजन 67 केजी से ज्यादा नहीं हो सकता। वे सभी अनुमान में सही है। देखो यहां बोल दिया सही है, तो राघव के मापे गए विभिन्न वजनों का औसत क्या होगा? अब चाहो तो थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं अपने शब्दों में। देखो यहां पर जब ज्यादा शब्द पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में मोर है, कम पढ़ रहे हैं तो लेस है। फिर आगे गए, यहां ज्यादा पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में आ गया मोर, गया सिस्टर आगोस मोर है, और कम पढ़ रहे हैं तो सिस्टर में
लेस बोल रहा है। पर अब बोला है उसकी मां का मानना है क्वेश्चन 68 केजी से ज्यादा नहीं है। तो अब यहां पढ़ो, वेट कैन नॉट बी मोर देन 68 केजी। इट मींस या तो 68 है या उससे लेस है। हिज फादर व्यू इज दैट वेट कैन नॉट बी मोर देन 67। देखो कैन नॉट भी लगा दिया ना, जहां कैन नॉट, समझ गए। अब समझो, अब मुद्दा खत्म, क्योंकि क्वेश्चन है फर्जी। कलर बदलेंगे। देखो यहां 64 है, यहां 60, तो 60 नहीं लेंगे। इनमें से सबसे छोटका कौन सा है? 67 लेंगे। 67 इक्वल का साइन लगाएंगे, यानी 64 से राघव का वजन ज्यादा होगा, लेकिन 67 से क्या कम और या बराबर। तो ज्यादा, तो राघव का वजन या तो 65 हो सकता है, या 66 हो सकता है, या 67। 3 वजन हो गए, औसत ले लो इसका 66। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर 1। किताब अगर कोई भी गलती से खोली होगी, इसका आंसर एक ही है। ये मतलब हो सकता है शायद डिजिट भी सेम ही हो। देखो जब भी ये हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी ए, ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी बराबर होते हैं। यानी ए की पावर 4 तो ये 4, बी की पावर 4 को हम ए की पावर 4 समझेंगे, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। 11 13 12 को जोड़ लो तो ये हो गया 30 41। नीचे आ जाओ, 17 9 26 और 15 41। 1 इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत पूछा गया है, बहुत दिन बाद हमने देखा, पर बहुत पूछा जाता है। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक की बात कर रहा है। जब θ1 प्लस θ2 बराबर 90 होता है, तो साइन हमारा जाता है साइन θ1 बराबर किसके? cos θ2 के। ठीक है, यानी ये दोनों एंगल का सम 90 कर दो, यानी 5x माइनस 5s 5y प्लस का 5s बराबर 90। हैप्पी बर्थडे। x प्लस वाई 90/5 18 डिग्री। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 18 डिग्री। उम्मीद है 18 अगस्त शिफ्ट नंबर 18 अगस्त नहीं 18 जुलाई शिफ्ट नंबर 3 एसएससी सीरियल का ये सेट आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है बेस्ट अटेम्प्ट की। फर्जी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, पेपर टाइम, क्योंकि इतना लाइन पढ़ने में समय लगता है। 1 ये भी, ये तो है 2 3 ये भी समझ लो कि कैलकुलेटिव है, बच्चा फंस जाएगा। 3 ये भी समझ लो। 4 कुछ लोग इसमें फंसेंगे पर इसको नहीं काउंट करेंगे। 4 कुछ लोग इसमें फंसेंगे, तो चलो 5 कुछ इसको गलत करेंगे। 6 हो सकता है कुछ इसको भी गलत करें। 7 18 25 में, यानी 20 के आसपास जिस बच्चे ने जल्दी सही किए होंगे तो उसके गुड अटेम्प्ट में काउंट कर सकता हूं। ठीक है, बाकी कुदरत की माया है। तो उम्मीद है नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से पढ़िए, हर चीज को सिखाया जाता है। धैर्यपूर्वक टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।